ठीक है। पहला तो पॉइंट का वो था काइनेटिक का मतलब देखा था, कॉपी टू क्लोज कर दो। सेकंड वाला पॉइंट हमने जो देखा था वो देखा था इसको मॉलिक्यूलर ट्यूब कहा जाता है। फिर हमने देखा था पार्टिकल का जो साइज होता है वो कैसा होता है, बहुत स्मॉल। ये जो पार्टिकल्स रहेंगे ये हमेशा रैंडम मोशन में रहेंगे। जब ये रैंडम मोशन में रहेंगे उस टाइम पे ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। ये जो कोलिजन करेंगे ये दो टाइप के होते हैं, सेकंड इज नॉन इलास्टिक और लास्ट में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स। ये जो गैसियस पार्टिकल्स रहेंगे इनके बीच में किसी प्रकार का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एक बहुत और पढ़ी थी, कौन सी, कौन सा था, बंद कर दो, बंद करने के लिए बोला है, कौन सा पढ़ा था, हाँ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो रहेगा वो कैसा रहेगा, तो जो एक गैसियस पार्टिकल का जो वॉल्यूम रहेगा वो टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल रहेगा। और ये सभी के सभी बातें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से देखे थे, ठीक है। अब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आता है इसमें ऐसा कहा गया है कि जब पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं एट दैट टाइम दे विल कोलाइड विद ईच अदर, आल्सो दे विल कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर। उस टाइम पे वो क्या करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। और ये प्रेशर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया था PV = 1/3 mNA × V²। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है जहां से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना प्रेशर जो रहेगा वो वहां से हमको मिलेगा। ठीक है, तो प्रेशर कितना रहेगा ये हम लोग इस इक्वेशन से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। PV का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। 1/3 नंबर ही है, मास ऑफ गैस मतलब गैस का कितना क्वांटिटी वहां पे प्रेजेंट है। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे मल्टीप्लाइड बाय V², मतलब वेलोसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी V से है और वेलोसिटी भी V से है, तो बाद में जाके कंफ्यूजन होगा कि वेलोसिटी और V का मतलब V किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए कि वॉल्यूम के लिए है। और इसीलिए हम यहाँ पे V के जगह हम U को यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, ठीक है। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जितना वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उतना ही उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो बाकी सभी को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, बाकी सभी को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। और इफ हम लोग प्रेशर का और वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं तो जितना वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उतना ही उसका प्रेशर जो रहेगा वो कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे U का मतलब होता है वेलोसिटी। समझ में आ रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन, काइनेटिक्स का नहीं, एनर्जी ड्यू टू दी मोशन कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इफ हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या होना चाहिए, ये नॉर्मली फॉर्मूला होता है। तो जितना उस पार्टिकल का मास ज्यादा रहेगा उतना उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, जितना उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उतना उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसके वेलोसिटी की वजह से, उसके स्पीड की वजह से आती है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1/2 mNA × U²। अब फिर से हमने V को U में कन्वर्ट किया, रीजन क्योंकि हम लोग इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं और इस इक्वेशन में V का मतलब होता है वॉल्यूम। और फिर से हम लोग यहाँ पे एक V यूज करेंगे वेलोसिटी के लिए, तो आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट होगा
और इसीलिए यहाँ पे भी हम वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, u को यूज करेंगे। क्वेश्चन ये आता है हमने Na से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, मल्टीप्लाइड बाय Na रहेंगे ना, और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको Na के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, और उसकी वजह से होने वाला जो प्रेशर रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से मुझे ये फाइंड करना है, तो क्या होगा, इसको यहाँ फिर से लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m Na u स्क्वायर। मुझे ये ढूंढना है। सर वो Na का नहीं समझ आया, कहाँ से आया? Na कहाँ से आया, ठीक है। अब हम लोग जिस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ढूंढ रहे हैं उस पार्टिकल का मास रहेगा m और v रहेगा u, मतलब v मतलब यहाँ पे u, ये क्या रहेगा, वेलोसिटी। हमने Na से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फाइंड किया वो एक पार्टिकल के हिसाब से, इसके हिसाब से एक पार्टिकल के हिसाब से, लेकिन वहाँ के कितने पार्टिकल्स रहेंगे, Na पार्टिकल्स रहेंगे, 1 मोल के हिसाब से जाते हैं हम लोग तो जब वहाँ पे Na पार्टिकल्स रहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Na से दोनों में मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि हमको यही मान के चलना है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ Na के हिसाब से रहेंगे, मतलब 6.022 into 10 to the power 23। ये ढूंढना है, ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी। ये 2 डिवीजन में है, कहाँ पे जाएगा, m और Na इक्वल्स टू u स्क्वायर। अब इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मान के चलते ये इक्वेशन 2 है। इफ हम ये u स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है, ये u स्क्वायर का जो वैल्यू रहेगा वो कहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सोचो पहले, तो अपने पेन पेंसिल यूज कर सकते हो लेकिन आवाज नहीं निकालनी। इफ हम ये u स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज करते हैं तो इक्वेशन 1 क्या बन सकता है, निकालो जल्दी। ये लिखते नहीं बैठना है, ठीक है, पहले जो काम बताया वो करना है आपको। चलो सब चांस मिला तो पहले लिख लेते हैं। सही है, ओके है। अब इसमें PV है, नॉर्मली हम लिखेंगे तो PV इक्वल्स टू nRT आता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PV इक्वल्स टू nRT। इसके लिए ये आइडियल गैस है, और आइडियल गैस क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से उनका कहना है कि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उनका वॉल्यूम जो रहेगा वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, और उनके बीच का कोलिजन जो रहेगा वो इलास्टिक होना चाहिए। 3 बातें ध्यान रखनी है, बाकी के तो वही है जो छोटे बच्चों को पता है, ठीक है। नहीं क्या है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलास्टिक कोलिजन, तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये जो तीनों प्रॉपर्टी शो करने वाला जो रहेगा ये आइडियल गैस होना चाहिए। सपोज किसी गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट मींस वो आइडियल गैस नहीं रहेगा, ऐसे गैस को कहा जाता है नॉन आइडियल गैस।
तो ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी शो करता है, देन ओनली वो आइडियल है, अदरवाइज वो नॉन आइडियल रहेगा। अब इसमें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, यहाँ पे पीवी की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू V/2 nRT। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं वो कितने मोल्स के लिए फाइंड कर रहे हैं? कितने मोल्स के लिए फाइंड कर रहे हैं? n मोल्स के लिए। सपोज मैंने n का वैल्यू पुट किया तो क्या होगा? if n इक्वल्स टू 1 तो ये बन जाएगा Pv इक्वल्स टू 3/2 R20। तो यहाँ पे जो हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया वो कितने पार्टिकल का फाइंड किया? 1 मोल के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल, काइनेटिक एनर्जी टोटल। ठीक है, तो ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इफ मुझे किसी का टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है किसी की वजह से, तो क्या करेंगे हम लोग? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, या तो इसको यूज करेंगे या तो इसको यूज दोनों चलेंगे। ये दोनों याद रखना है इंस्टेड ऑफ दिस वन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे n का वैल्यू 1 लिखा, जरूरी नहीं कि हमेशा वो 1 ही होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ दिस वन आपको इसको याद रखना है। तो इक्वेशन क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 इनटू पीवी आइदर 3/2 nRT। ये वाला जो फॉर्मूला रहेगा ये किसके लिए रहेगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो फॉर्मूला है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का है। अब मुझे एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो क्या करना होगा? दस लोगों के पास 200 चॉकलेट है, एक के पास कितने हैं? 20। तो चॉकलेट्स पर स्टूडेंट निकालने, तो क्या करेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 10। सही है ना? अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो टोटल पार्टिकल्स का है, मुझे एक पार्टिकल का एनर्जी फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आते हैं? 6.0 फॉर्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 nRT अपॉन Na। तो इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में फर्क क्या है? ये टोटल पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बताएगा और ये एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बताएगा। सही है? ये सभी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बताएगा और ये एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बताएगा। तो इसको बोलते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी और इसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या देखो। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि चलो इनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकला 20 मीटर पर सेकंड। कितना निकला? 20 मीटर पर सेकंड। और चलो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 150। कितने हैं? 150। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? एक की वजह से एनर्जी इतना है, सही ना सर? यूनिट लेते हैं जूल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कितना जूल है? 20। और एक पार्टिकल का एवरेज का मतलब क्या होता है? एक के पास कितना है? तो सभी का मिला मतलब कितने पार्टिकल्स है, तो हमको सभी का एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 20। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो क्या मिलेगा? 3000। समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ये रहेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी में से हमने ये फाइंड किया कि सभी का एनर्जी कितना है? इंडिविजुअल 20। अरे एवरेज का मतलब क्या होता है? देखो 10 लोगों के पास 20 चॉकलेट्स है, तो एवरेज निकालेंगे तो एक के पास कितने होने चाहिए? तो ये कैसे पता लगाया कि सबके पास चॉकलेट्स कितने, ये हमने काउंट किए। तो हमको पता चला कि जिनके पास चॉकलेट्स है ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, और सबके पास चॉकलेट्स कितने, ये मेजर किया तो वो कितना हुआ? 200। अब मैंने पूछा आपको रैंडमली, पर स्टूडेंट्स कितने चॉकलेट्स है? कभी ऐसा भी हो सकता है ना, किसी के पास 20 से ज्यादा है या किसी के पास 20 से
लेकिन हमने इंडिविजुअल काउंट किया, लेकिन हमने बाद में क्या निकाला, एवरेज निकाला। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 20। अब एवरेज 20 है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास 20 चॉकलेट्स ही होनी चाहिए। किसी के पास 20 से ज्यादा भी हो सकती है, किसी के पास 20 से कम भी हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग हर किसी का इंडिविजुअल कैलकुलेट करते नहीं बैठते, हम यही पता लगाते हैं टोटल चॉकलेट्स कितने हैं 900, स्टूडेंट कितने हैं 10, डिवाइड कर दो तो एवरेज निकाल दो और यही मान के चलते हैं कि सबके पास 10 चॉकलेट्स होनी चाहिए, सॉरी 20 होनी चाहिए। सेम यहाँ पे है, हमने एवरेज एनर्जी कितना फाइंड किया 20 जूल, कितने पार्टिकल का 150। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना उसमें से कुछ पार्टिकल्स का एनर्जी उससे ज्यादा है, कुछ पार्टिकल्स का एनर्जी कम है, लेकिन हमने एक एक का कैलकुलेट करना पसंद नहीं किया, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये मिल जाएगा हमको एवरेज। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपको तब यूज करना है जब आपको एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पूछा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको इसको यूज करो। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल या तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं और ये दोनों के दोनों फॉर्मूले काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। राइट। हो गया ये? Yes. उसमें लिखना u का मतलब क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी। तो v और u में कंफ्यूजन हो जाएगा।
कब यूज करता है? जब उन्होंने या तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा है या तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछा है। यूनिट्स में से कोई भी दिया जाएगा तो जनरली आर का वैल्यू दिया जाता है इसमें। ठीक है, आज बता दें। ठीक है, कॉपी क्लोज कर दो। अब जो वेलोसिटीज होता है उसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक वेलोसिटी को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, दूसरे को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है, आपको कुछ पार्टिकल्स दिए जाएंगे, पूछा जाएगा उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो ये पूछा जाएगा उसका आरएमएस वेलोसिटी कितना है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स है, कुल मिला के हम लोग 5 पार्टिकल मान के चलते 6 पार्टिकल। ठीक है, इनिशियली हमने यहाँ पे 3 टाइप के पार्टिकल्स लिए। अब मैंने लिखा यहाँ पे पार्टिकल ए का एक है, पार्टिकल बी जो है वो भी एक है और पार्टिकल सी जो है वो भी एक है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ए, इसका काइनेटिक एनर्जी है 3 जूल पर मोल। दूसरा जो पार्टिकल है इसका एनर्जी है 5 जूल पर मोल और तीसरा जो पार्टिकल है इसका एनर्जी है 1 जूल पर मोल। ठीक है, तो 3 अलग अलग पार्टिकल है और तीनों के तीनों पार्टिकल रैंडम मोशन में है। और जब ये रैंडम मोशन में रहेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी रहेगा जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, और उसके हिसाब से हमको इसका वेलोसिटी फाइंड करना है। अब इनका वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो टोटल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मतलब टोटल वेलोसिटी कितना रहेगा, हम लोग इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब मैंने बोला इनका मुझे वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, कैसे निकालेंगे ना, 3 + 5 + 8, 3 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय 3। सही है, इनका हम लोग सम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आएगा 5। तो ये रहेगा उनका एवरेज वेलोसिटी, ये रहेगा एवरेज वेलोसिटी। तो एक हमको किसी का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, जितने भी पार्टिकल्स है तो उनके वेलोसिटी का सम करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। सपोज ये मान के चलते कि यहाँ पे टोटल पार्टिकल 5 है और पांचों का मैंने आपको वेलोसिटी बता दिया और मैंने आपको पूछा एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा, तो क्या करेंगे, पांचों के वेलोसिटी का सम करेंगे डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो यहाँ पे मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू u1 + u2 + u3 डिवाइडेड बाय n। अब मैंने पूछा n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। u1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल और u3 क्या है, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल। ये सिंपल प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, ओके। अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल और बढ़ा दिया, लेकिन ये कोई नया पार्टिकल नहीं है, ये वही पार्टिकल है जो हमारे पास पहले से था। और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे पास एक के 2 पार्टिकल, क्लियर। अब आपको ये बताना है कि इसमें एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा, 4.75। काउंट करो पहले, कोई बात नहीं, बिना कुछ आंसर बोलना नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे, इसके 2 पार्टिकल है तो ये कितना बन जाएगा 6 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसके मैंने पार्टिकल्स लिए 3 और इसके मैंने पार्टिकल्स लिए 5,
30 सेकंड का टाइम है, आवाज किसी का नहीं आएगा। एवरेज वेलोसिटी कितना होना चाहिए? ठीक है, हो गया? देखो काउंट कैसे करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है उसमें u1 लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू n1u1 प्लस n2u2 प्लस n3u3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अब किसी ने पूछा n1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग इसके हिसाब से जाते हैं, तो 1 जो है वो अपने a के लिए कंसीडर किया। 1 किसके लिए कंसीडर किया? a। तो a के पार्टिकल्स कितने हैं? 2 इंटू a का वेलोसिटी कितना है? 3 प्लस n2v2 सॉरी n2u2। n2 का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ b कितने हैं? 3 इंटू उसका वेलोसिटी 5 प्लस n3 का वैल्यू कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय n1 कितना लिया था हमने? 2। तो यहाँ पे रहेगा 2 प्लस 3 प्लस 5। इनका मल्टीप्लिकेशन करके उसकी सम करना है और फिर यहाँ पे उनका एडिशन करना है और इसका निकालना है 6.1। तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? उसका एवरेज वेलोसिटी। क्या रहेगा? एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। ये क्यों? क्योंकि जरूरी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा उसका एक ही पार्टिकल रहेगा। ये उसके एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उनका नंबर यूज करना पड़ेगा और इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा ये किसके लिए रहेगा? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखिए। सर इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। सर यूनिट क्या है? टाइम वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब उनका एक ही पार्टिकल रहेगा, लेकिन जरूरी ऐसा है नहीं कि हमेशा उसका एक पार्टिकल ही होना चाहिए। इसलिए हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसी के हिसाब से जाते पहले। u इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब टोटल कितने टाइप के पार्टिकल्स है? 2 टाइप के। और ये भी मान के चलते हैं कि दोनों का एक ही पार्टिकल है। सही है, तो हम इसको एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। हाँ या नहीं? क्या किया? जो भी डिफरेंट पार्टिकल्स है उनके वेलोसिटी का सम किया डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। मैं इसके जगह यूज कर सकता हूँ मीन वेलोसिटी। मीन और एवरेज दोनों का मतलब सेम होता है, तो एवरेज निकालो तो मीन निकालो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एवरेज निकाला किसका? वेलोसिटी का। तो एक इसमें से एक निकाल दिया। अब
तो यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूला में फर्क क्या है? ये इसका मीन निकाला, वेलोसिटी, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी के स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये सिंपल वेलोसिटी है, मतलब मीन वेलोसिटी, तो इसको बोलेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हम इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें स्क्वायर है वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, वेलोसिटी का स्क्वायर। सपोज मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मीन क्यूब वेलोसिटी, मीन क्यूब वेलोसिटी, सही है। अब इसको चेंज करके मैं एज इट पहले जैसा लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 2 और यहाँ पे लिखा 2, तो ये बन जाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी या तो एवरेज वेलोसिटी, सही। एवरेज बोलेंगे, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो या तो मीन बोलो या तो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। अब क्या बोलेंगे? मीन वेलोसिटी। ये लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्या लगाया हमने? रूट लगाया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्क्वायर वेलोसिटी क्यों बोला? क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर से हमने मीन निकाला, यहाँ पे हमने डायरेक्ट मीन निकाला, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन निकाला और उसका हम यहाँ पे रूट निकाल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये था सिंपल मीन वेलोसिटी, तो ये रहेगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला है वो इसके हिसाब से कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे, एक एक रहेंगे। इफ ये फॉर्मूला मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे रहेगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट ऑफ n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था? एवरेज वेलोसिटी के लिए। ये रहेगा या तो मीन वेलोसिटी के लिए इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट क्यों? क्योंकि रूट यहाँ पे यूज किया है। मीन क्यों? क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं और किसका निकाल रहे हैं? राइट ऑन सेकंड वन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम बोलेंगे आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, तो एक निकाला हमने आरएमएस वेलोसिटी और दूसरा लिखा था, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ग्राम of oxygen at -23 डिग्री सेल्सियस। टेक्स्ट बुक क्लोज होनी चाहिए, किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना है, 2 मिनट का टाइम है।
क्या लिख के दिया था? माइनस में है कोई जूल में कितना? 8.4, तो वही यूज करते हैं यहाँ। लास्ट सेकंड में खड़े जाओ ना। हाँ 8.4 हो गया डिस्कशन हो गया। बाहर निकलो, बाहर जाके डिस्कशन करो। डिस्कशन बाहर जाके करना है। पहले बात चलो तो बोला जाओगे वो कंफर्म बाद में करना बाहर जाके। चलो कॉपी लेके जाओ बाहर और बाहर कंफर्म करो। तो निकलो जल्दी। फर्स्ट वाला हो गया किसी का? कुछ लोग जिनको इंटरेस्ट नहीं है आराम से बैठे रहो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट डिस्कशन करोगे बाहर बैठ दूंगा, फिर अंदर बैठने दूंगा मैं, ठीक है? ध्यान रखना है। तो 2-4 लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेशल, समझ जाओ कौन किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, दैट इज 2 ग्राम। टेम्परेचर इज गिवन, दैट इज -23 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, कितना बन जाएगा? 271 केल्विन। 273 -23 करेंगे तो कितना आएगा? 250 केल्विन। तो टेम्परेचर हो गया और मास हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 2/3 इनटू, कुछ मेंशन नहीं किया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लो। क्या है फॉर्मूला? 2/3 कुछ लोग हाँ में हाँ भी मिला रहे थे। 3/2 अपॉन एन वाला किसके लिए है? एवरेज के लिए। एवरेज के लिए। कुछ नहीं है तो आपको काइनेटिक मतलब टोटल फाइंड करना है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3/2 हमने एन को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एन किसके लिए रहेगा? एवरेज। मेंशन नहीं तो आप टोटल की फाइंड करो, ठीक है? बाद में देख लेंगे फाइंड करना है कि नहीं करना। नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है? 2 ग्राम अपॉन 32 into R 8.314 into 250 और कैलकुलेशन
कितना रहा है? आर की वैल्यू 8.314, क्योंकि तो आर की वैल्यू लिख के दी थी, एक में हमने जूल के हिसाब से लिखा था शायद कुछ। तो जब भी हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो आर का वैल्यू हमेशा जूल वाला यूज करना है, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे 8.314 लेंगे। 194.85। ठीक है, लास्ट सेकंड में सब ठीक है, सब ओके है, ध्यान रखना है फिर। ठीक है, तो ये जो रहेगा इसका फॉर्मूला रहेगा काइनेटिक एनर्जी का, और कितना वैल्यू रहेगा काइनेटिक एनर्जी का। सेम आंसर कितने लोगों का है? ओके ठीक है, सेकंड वाला सॉल्व करना है। सेकंड में आपको दोनों फाइंड करने हैं, एवरेज भी फाइंड करना है और टोटल भी फाइंड करना है। मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। मॉलिक्यूलर मास का काउंट करेंगे, 1 into कार्बन प्लस 4 into हाइड्रोजन, 1 into 12 प्लस 4 into 1, therefore 60. मॉलिक्यूलर मास will be 60. Completed? कितने लोग? ओके, काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना आ रहा है? 371। हाँ? तो मैं देख के लिख लेते हैं। हो गया। चेक कर लो एक बार। नहीं 21 की तो 25 आ रहा है। नहीं 21 आएगा, चेक कर लो एक बार।